जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप जब चलेंगे, सड़क देख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। गुणवत्ताहीन सड़कें बनी हुई हैं और हम बराबर जांच लिखते रहे। हमको लगता है कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। इस राजगढ़ विधानसभा का कार्य बहिष्कार 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 बहिष्कार। इतनी सड़क खराब है कि आज आप जाके देख लें कि जब से बनी उसमें 1-2 बार चटकी भी लगाए, वो फिर भी हर जगह गड़बड़ हो गई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीतलाल पटेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसमें कुछ ठेकेदार जो इसके संघ के अध्यक्ष हैं वो खाटी सफाई हैं और हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को वो बदनाम करना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझ करके उन्होंने सड़कों को खराब बनाया हुआ है। न्यूज़ पेट्रोल, सिर्फ सच। नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन और जांच कार्रवाई की बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि प्रतापगढ़ की सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग की गई है और प्रतापगढ़ की सड़कें घोटाले और कमीशनखोरी की शिकार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेट्रोल। मैं हूं शिवमोहन शुक्ला। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज क्षेत्र के विधायक जीतलाल पटेल, जो अपना दल एस के विधायक है, उन्होंने अपने क्षेत्र में साल 2022 से निर्माण की गई सभी सड़कों के जांच की मांग की है और उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में साल 2022 से जो भी सड़कें बनाई गई हैं वह मानक विहीन है, गुणवत्ता विहीन है, घटिया किस्म की है, जो बनने के दूसरे दिन बाद ही उखड़ने लगती है। उन्होंने इस बात की मांग की है कि संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सड़कों की जांच कराई जाए और फिर से सड़कों का निर्माण कराया जाए। विधायक ने इसके लिए बाकायदे चिट्ठी लिखी, प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी, अफसरों को चिट्ठी लिखी। अफसरों ने आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विधायक को कोई जवाब नहीं मिला। विधायक नियम 301 के तहत जवाब मांग रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाइयां की गई और यदि सड़कों पर, खराब सड़कों पर मौत होती है, एक्सीडेंट से मौत होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। विधायक के इस पत्र से जहां ठेकेदार संघ नाराज है और राजनीति गर्म हो गई, वहीं ठेकेदारों का कहना है कि विधायक अधिक कमीशन मांगते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि प्रतापगढ़ की सड़कों में किस तरह से कमीशनखोरी व्याप्त है और किस तरह से कमीशन को लेकर जंग छिड़ी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रतापगढ़ की सड़कें किस हाल में है। यदि कमीशन की भेंट चढ़ती है, कमीशनखोरी की भेंट चढ़ती है, तो निश्चित रूप से प्रतापगढ़ की सड़कों का हाल खस्ता हाल होगा और प्रतापगढ़ की सड़कें चलने लायक नहीं होंगी। अब विधायक नियम 301 के तहत जवाब मांग रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप खुद भी सुनिए कि विधायक क्या कहते हैं। ये जांच हमने बहुत पहले ही लिखा था और उसमें 2-3 बार टीएससी जांच लिखा था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने पिछला जो सत्र चल रहा था उसमें नियम 301 में हमने दिया था और 2022 से लेके अब तक की जितनी सड़कें बनी हैं वो अक्सर देखने में आ रही हैं कि गुणवत्ता विहीन है। सड़क बनने के
दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ से गिट्टी उखड़ने लगती है, जिसकी शिकायत जनता ने हमें किया और हमने एक्सीएन और एसी को बुला करके वहाँ ले जा कर के दिखाया भी। जैसे कुछ सड़कें हैं कटरा गुलाब सिंह से पूरे सुखदेव, उसमें 2-3 बार हम लोग गए और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इतनी सड़क खराब है कि आज आप जाके देख लें कि जब से बनी उसमें 1-2 बार चटकी भी लगाए, वो फिर भी हर जगह गड़बड़ हो गई है। एक सड़क और है बजहा की, वहाँ उसकी लंबाई कम है और कई जगह सड़कों की लंबाई कम है, पैसा सब ठेकेदार निकाल लिए हैं। इसी को लेकर के उन्होंने तमाम प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। हमारी सरकार सड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसमें कुछ ठेकेदार जो इसके संघ के अध्यक्ष हैं वो खाटी सफाई हैं और हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को वो बदनाम करना चाहते हैं। वो सपा से मिले हुए हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, अखिलेश जी से, और डॉक्टर RK वर्मा से भी उनके संबंध हैं, प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष से भी उनके संपर्क हैं। तो उनकी कोशिश है कि वो लामबंद होकर के सपा को जिताना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझ करके उन्होंने सड़कों को खराब बनाया हुआ है। सरकार आप की थी और विधायक RK वर्मा जिनकी साजिश से बता रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ ठेकेदार हैं, सपा के मानसिकता के ठेकेदार हैं, समाजवादी पार्टी के ठेकेदार हैं। उनके समय में हुआ, सरकार आपकी थी, तो क्या उस समय ऐसा कोई जांच की बात नहीं हुई कि आपकी सरकार में ऐसा कार्य होता रहा? विधायक भी आपके थे दल के। अब उस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे जो कार्यकाल हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि गुणवत्ताहीन सड़कें बनी हुई हैं और हम बराबर जांच लिखते रहे। हमको लगता है कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमने ब्लैक लिस्ट होने के लिए कहा कि जो ठेकेदार सही काम कर नहीं रहे हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आखिर इतना लिखने के बाद और जांच में भी आया, वो सब देखे भी, लेकिन अभी तक उस पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई। किन अधिकारियों को आपने पत्र लिखा है जहां से कार्रवाई नहीं हुई है? हमने प्रमुख सचिव को लिखा था और यहाँ TSC के लिए, और नियम 301 में हमने डाला है, उसमें जांच आई है। जिले पे किसी अधिकारी से बात हुई आपकी इन सब मामलों को लेकर? हाँ, ऐसे साहब से बात हुई PWD के। क्या कहा उन्होंने? कह हाँ मैं सशक्त कार्यवाही करूँगा, लेकिन कार्यवाही हमारे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, या तो उन सड़कों को दोबारा बनवाएं या तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें। ठेकेदार संघ के लोग ये कहते हैं कि आपने उनके खिलाफ जांच की बात इसलिए किया है कि कमीशन की बात आ रही है, तो इसमें क्या ये सब मामला क्या है? ये मामला आप जब चलेंगे, सड़क देख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने वो कटरा गुलाब सिंह से पूरे सुखदेव की सड़क के बारे में बताया। यहाँ सड़क बनी है बजहा में, वहाँ चल के देख लीजिए उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितनी है। और लक्ष्मणपुर में, सांगीपुर में सड़कें बनी हैं, वहाँ भी आप सड़क, जैसे अनंत बहादुर सिंह जी हैं वो भी सड़क बनाए थे, उनकी भी पेपर में खूब वायरल हुआ था। हम गए देखे भी, कल मैं उसको सुधरवा दूंगा। हैं जो गुणवत्ता विहीन हैं और उसी पे हम सशक्त कार्यवाही करने के लिए बराबर लिख रहे हैं। तो ठेकेदार और सपा के विधायक मिलकर आपके खिलाफ एक प्रदर्शन करवा रहे हैं, ऐसा कहना तो सरकार को, हमारे खिलाफ क्या करेंगे, वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी NDA सरकार को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। हमको लगता है कि उसमें कुछ अधिकारी भी सपा के माइंडेड के हैं जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं
तो उन सड़कों को दोबारा मरम्मत करावें या तो उनको ब्लैक लिस्टेड करें। आगे क्या करेंगे आप? बराबर हमारी लिखा पढ़ी होती रहेगी। अब हम सभी सड़कों को वीडियोग्राफी और फोटोज बनवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उसको ले जाएंगे और कौन ठेकेदार कौन सा ठेका लिया है उन सड़कों को पूरे विवरण के साथ हम उसको वहाँ पेश करेंगे। कितनी फर्में होंगी, कितने ठेकेदार होंगे तकरीबन जिनके खिलाफ जांच की बात किया है आपने? अभी तक तो जितनी सड़कें बनी हैं सबको हम जाके देखेंगे। उसमें लगभग 5-6 ऐसे हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है सड़क। इसके लिए आपको कहीं से प्रेशर भी बनता है कि अपनी ही सरकार में आप सत्ता पक्ष के साथ हैं और अपनी ही सरकार पर एक तरह से सवाल उठता है कि सड़कें खराब हैं इस टाइम में? नहीं, हमारी सरकार के मुखिया तो बहुत ही ईमानदार हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इसमें हो सकता है कि कुछ लोग अपने प्रभाव के बल पर या अधिकारियों को डांट डपट कर या किसी भी तरह से उनको प्रभावित करके ऐसा कार्य कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर दिखाई जा रही खबरों और बेबाकपूर्ण शैली को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच।